न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ प्राची। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। इंदौर में अक्षय क्रांति की बगावत के बाद जानिए कांग्रेस का क्या होगा प्लान बी। पीएम मोदी ने किया बागलकोट में चुनाव प्रचार, हुबली हत्याकांड पर कांग्रेस को घेरा। इस तरह देश नहीं चलता। INDA गठबंधन के एक साल एक पीएम के फॉर्मूले पर भड़के अमित शाह। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। इंदौर में अक्षय क्रांति की बगावत के बाद जानिए क्या होगा प्लान बी। MPI में लोकसभा चुनाव 2024 के तीसरे चरण में पहले इंदौर में कांग्रेस प्रत्यक्ष अक्षय क्रांति बम में नापारिक नाम से लिए जाने के भाजपा विकास रमेश मंडोले के साथ कलेक्टर कार्यालय पहुंचने और नाम वापस लेने के लिए किया गया था। इसके बाद कांग्रेस पार्टी की किरकिरी हुई। कांग्रेस ने नेता क्रांति बम को लेकर जुबानी हमला बोल रहे हैं। कुल मिलाकर प्रदेश की रियासत गरमाई हुई है। नाम वापसी के बाद कांग्रेस का गठबंधन अचानक सक्रिय हो गया। कांग्रेस के प्लान बी पर काम करना शुरू कर दिया है। नाम का वापस के बाद कांग्रेस के बड़े नेताओं के बीच मंथन तेज हो गया है। वहीं दूसरी ओर भाजपा गेमा नीलांद्रन और अन्य छोटी पट्टियों के उम्मीदवारों में संपर्क साध रही है ताकि सूरज की तरह ही इंदौर सीट पर निर्विरोध जीत दर्ज की जा सके। इस बीच सूत्रों के हवाले से मिली खबर के अनुसार कांग्रेस के अर्ध निर्दलीय प्रत्याशियों को लेकर एकात्मक राय बन गई है। एक की पार्टी कांग्रेस की समर्थित विचारधारा वाले निर्देशन प्रत्याशियों को समर्थन देंगी। राज्य इकाई के इंदौर ब्लॉक जिला कमेटी के निर्देशन प्रत्याशी की सूची मांगी है। कांग्रेस के गठन महामंत्री ने बताया कि राज्य इकाई में नाम फाइनल होने के बाद उस पर आखिरी मोहर लगाने के लिए उनका नाम दिल्ली भेजा जाएगा। उन्होंने कहा है कि निर्दलीय को समर्थन देने के अलावा कांग्रेस के पास कोई विकल्प नहीं बचा है। कांग्रेस इस सीट पर एक गलती कर रहा है कि कांग्रेस के एमिडेफिट के तौर पर जिसका फॉर्म भराया था उस 2 दिन पहले ही उसका नाम वापस लिया गया। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। पीएम मोदी ने किया बागलकोट में चुनाव प्रचार, साथ ही हुबली हत्याकांड पर कांग्रेस को घेरा। तीसरे चरण के मतदान से पहले नरेंद्र मोदी कर्नाटका के बागलकोट में चुनाव प्रचार किया। इस दौरान उन्होंने एक रैली को संबोधित किया। रैली में पीएम मोदी ने राज्य की 17 वोट पार्टी कांग्रेस को कई मुद्दों पर घेरा। उन्होंने विपक्ष पार्टी पर वोट बैंक की राजनीति के लिए देश में धर्म आधारित आरक्षण की योजनाएं बनाने का आरोप लगाया। पीएम मोदी ने बताया कि वह देश के कभी भी ऐसा नहीं होने देंगे। राज्य की सत्तारूढ़ पार्टी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा है कि कांग्रेस ने अल्पसंख्यकों को खुश करने के लिए प्रस्ताव लेकर आए थे, क्योंकि उन्हें मालूम है कि अल्पसंख्यकों का समर्थन भाजपा के साथ ही हुआ है। रैली को संबोधित करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि कर्नाटका के कांग्रेस के संविधान बदलने और SC, ST और OBC के अधिकार छीनने का अभियान शुरू किया है। हमारे संविधान धर्म आधारित आरक्षण को स्वीकार नहीं करता, लेकिन कर्नाटक सरकार ने OBC आरक्षण का एक हिस्सा मुसलमानों को दिया है। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा है कि वे इससे संतुष्ट नहीं होंगे, लेकिन उन्होंने पहले ये भी कहा है कि घोषणा पत्र में धर्म आधारित आरक्षण प्रदान करने के लिए एक कानून लाने की मांग की थी। इस बारे में उनके घोषणा पत्र में ऐसा संकेत दिया कि पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत का विनिर्माण केंद्र बनाना हमारा संकल्प है। यह संकल्प वे कभी पूरा नहीं होकर पाते अगर छुट्टियों के बीच आनंद लेते नजर आते। पीएम मोदी के हुबेलू में कांग्रेस प्रदर्शन की बेटी की हत्या में मामले का भी प्रतिक्रिया दिया। उन्होंने इस मामले में राज्य राष्ट्रवादी पार्टी कांग्रेस को घेरा है। पीएम मोदी ने कहा है कि हुबली में जब हमारी बेटी की हत्या कर दी गई थी, तब यहाँ की सरकार अपना वोट बैंक बचाने के लिए बेटी की इज्जत पर हमला करना शुरू कर दिया था। कर्नाटका के कथित तौर पर बेकाबू होने से यह हनुमान चालीसा सुनने वाले दुकानदार अब क्या ही बोलेंगे। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। इस तरह देश नहीं चलता। INDA गठबंधन के एक साल पूरे होने पर एक ही पीएम पर भड़के अमित शाह। भारत के प्रधानमंत्री को एक साल के आधार पर चुनने के फॉर्मूले के खबरों के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को कहा कि देश को इस तरह नहीं होना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा है कि 3 दशकों से अधिक समय तक सत्ता में रहने वाले अस्थिर सरकारों के कारण राष्ट्र पहले से ही कीमत चुका रहा है। अमित शाह ने MNC से कहा है कि यह घटना 3 दशकों को अस्थिरता की कीमत चुकाने के लिए 3 दशकों सहित सरकार चलाने के लिए पिछले 10 वर्षों से देश को मजबूत नेतृत्व मिल रहा है। स्थिर केवल इस बात का है कि राजनीतिक स्थिर नहीं है, नीतियों और नातियों को लेकर ही स्थिरता आई है। जबकि अगर NIDA गठबंधन की शरद पवार को 1 साल के लिए पीएम चुना जाएगा या ममता जी को 1 साल के लिए चुना जाएगा तो स्टील को 1 साल के लिए चुनाया जाएगा, और अगर कुछ भी नहीं बचेगा तो राहुल गांधी को चुनाएंगे।
अमित शाह ने कहा है कि इस तरह से देश नहीं चलता। विपक्ष प्रधानमंत्री की कुर्सी की नीलामी में व्यस्त है। इस संबंध में भारत गुट पर निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिछले सप्ताह कहा था कि विपक्ष पीएम पद की नीलामी करने में व्यस्त है। पीएम ने कहा है कि INDA गठबंधन में चर्चा चल रही है कि केवल इस साल पर एक पीएम का फॉर्मूला बनाए रखे, यानी एक साल में एक पीएम, दूसरे साल में दूसरा पीएम, तीसरे साल में तीसरा पीएम, चौथे साल में चौथा पीएम, पांचवें साल में पांचवा पीएम। वे प्रधानमंत्री की कुर्सी की नीलामी में ये इतना व्यस्त हो गए कि उन्होंने कहा है कि ऐसे में किसी भी व्यवस्था के लिए दुनिया भारत का उपहारण करने और देश के सम्मान पर असर पड़ेगा। अब आप हमारे न्यूज चैनल को अपने मोबाइल ऐप पर भी देख सकते हैं। अपने मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, हाई, ट्विटर, कुक और फेसबुक जैसे कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप इसे यूट्यूब लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। अब वक्त चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बनी रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।